रिश्तों को निभाते निभाते मैंने अपना ख्याल कभी रखा ही नहीं है। बस यही उम्मीद होती थी कि हम ये रिश्ता निभा रहे हैं, सामने से हमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसी इसी में मैंने बहुत सारे साल अपने गँवा दिए हैं। आखिरकार मैंने वो सब चीज़ें छोड़ के मैंने बहुत अच्छी आदतें अपना ली हैं अपनी लाइफ में। आज मैं आप लोगों से अपना शाम से लेके नाइट तक का रूटीन शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे। मैं शिखा स्वागत करती हूँ अपनी एक और न्यू वीडियो पे, राम मॉम्स एंड ब्यूटी पे। वीडियो लाइक कमेंट करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बस आप लोगों को क्लिक करना होता है जहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बीच में शेयर कर रही हूँ सब्सक्राइब, और आप लोगों को बेल आइकन कैसे दबाना है तो आप लोग बस वैसे ही दबा दीजिए। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और हम लोग को आगे बढ़ने का और भी हौसला बढ़ता है। तो गाइज यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पूरे घर की झाड़ू। जैसे हमारा सुबह का भी काम होता है, सबसे पहले जो घर की दरिद्रता होती है उसको बाहर निकालना, ऐसे ही शाम के भी होता है। बस फर्क इतना होता है कि शाम का जो कूड़ा है वो हम घर के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि बाहर अगर हम फेंकते हैं शाम का कूड़ा तो वो हमारी लक्ष्मी सारी बाहर चली जाती है, और जो हम सुबह फेंकते हैं वो सारी दरिद्रता बाहर चली जाती है। तो सुबह का कूड़ा हम फेंक सकते हैं और शाम का कूड़ा हम नहीं फेंक सकते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में जितने भी बर्तन मैं वॉश करके रख देती हूँ दोपहर में, जैसे मैं रात के वॉश करती हूँ तो वो सुबह इकट्ठा करके रख देती हूँ, सूख जाते हैं। और जो शाम के होते दोपहर के होते हैं वो शाम के मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और जितनी भी बोतलें पड़ी होती हैं उनको भी मैं भर के रख देती हूँ इसी टाइम पे। और मेरी जो फ्रिज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो उसमें पानी अगर भर दो ना, 1-2 ही बोतल रखी जाती है, उसके बाद ना वो उसका जो पल्ला है वो हट जाता है, तो इसलिए ना 1-2 ही बोतल हमें रखनी होती है। इसलिए आप लोगों को मेरे जो प्लेटफ़ॉर्म है उसपे बहुत सारी बोतलें दिखती होंगी, क्योंकि पानी तो चाहिए ना सभी लोगों को, और मैं भर के रख देती हूँ। फिर सब लोग नॉर्मल पानी भी पी लेते हैं, और जो हम बर्फ़ का पानी रखते हैं उसमें मिक्स कर, जिसको भी ठंडा पीना हो तो मिक्स कर लेता है, जिसको नॉर्मल पीना तो सादा ही डायरेक्ट पानी पी लेते हैं। जितने भी थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो वो बर्तन भी वॉश कर लेंगे हाथों हाथ। और यहाँ पे कढ़ाई वगैरह भी हमने सब्जी की निकाली थी शाम की, क्योंकि सुबह दोपहर में नहीं निकाल पाई थी। यदि हम दोपहर में निकाल देते हैं तो दोपहर में ही धुल जाते हैं ये सारे बर्तन, लेकिन हम दोपहर कितने में सही नहीं कपड़े निकाल उठा पाए के थे। लाए, कपड़े उठा के लाए और आंधी आंधी आने लगी, कितनी तेज आंधी तूफान। ये देखो कितने सही समय पे पूरे कपड़े उठा लाए। ये देखो हाल बारिश का, बिन मौसम बरसात हो रही। 4-5-6 दिन से इतनी गर्मी, एकदम से आंधी तूफान आ गया। ये देखो बहुत तेज आ रहा। बच्चे ट्यूशन गए, अब कैसे क्या होगा। एंजॉय कर ले पानी में, बहुत दिन बाद पानी बरस रहा है, बहुत दिन बाद। सबने कहा थोड़ा सा पानी में एंजॉय कर ले। देखो पानी आ रहा है, थोड़ा सा एंजॉय कर ले पानी में, क्योंकि बहुत दिन बाद आया है पानी। तो क्या ऐसे किस किस को मज़ा आता है बरसात में, मोबाइल गीला होने वाला है। अभी इतना तेज़ नहीं आ रहा कि मेरा फ़ोन ख़राब है, लेकिन हाँ आंधी आ रही ना बहुत तेज़, तो उसमें पानी उड़ रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। और मतलब बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि बहुत मौसम गंदा हो रहा है, बहुत धूप लग रही है, क्योंकि तीसरी मंजिल का घर है। तो देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। अभी बाल खुले किए होते तो काफ़ी ज़्यादा उड़ गए होते। तो चलिए मज़ा करते हैं, एक आध वीडियो बनाते हैं शॉर्ट वाली। ये देखो गाइस कितनी तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश हो गई। मैंने 1-2 रील्स भी बना ली जल्दी जल्दी से पानी बरसते में। ये देखो छम छम छम। चलो मेरे पौधों में ना पानी अच्छे से आ जाएगा। ये पौधे में जो पानी होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, जो बरसात का पानी होता है बहुत ही अच्छा। तो नीचे जाना पड़ा, तीसरी मंजिल उतर के थक गए आज तो पार्सल में, क्योंकि ये पार्सल ना आ नहीं रहा था जो हम थैला डालते हैं। लाइट मंगाई है, फ्लिपकार्ट से मंगाया इस बार हमने। स्टैंड तो है हमारे पास, लेकिन लाइट नहीं थी और 7 फीट का नहीं था, छोटा था स्टैंड, तो हमने ये मंगा लिया। देखते हैं, इसको लगा के दिखाते हैं आप लोगों को। लाइट तो अच्छी निकली, बढ़िया अच्छा उजेला आ रहा, लेकिन इसका जो स्टैंड है वो ख़राब है। तो उसको ना हम देखो अगर हस्बैंड सही कर देंगे तो ठीक है। तो उजेला आ रहा ना इससे, ऐसे मतलब कोई भी रेसिपी वगैरह बनाएंगे। तो अभी ना मैं एक चीज़ देख के आई हूँ नीचे, जो मेरी सासू माँ है वो पैर दबा रही हैं। एक आंटी हमारे यहाँ आती हैं, वो मतलब पैर दबाती हैं, तो हम लोग भी उनको पैसे दे देते 50 रुपये। तो वो मतलब हम लोग के पैर वगैरह में दर्द होता है, हाथ वगैरह में दर्द होता है, तो वो ठीक कर देती हैं। तो मैं यही मेरे दिमाग में एक बात आई है, मैं बुराई नहीं कर रही, देखो
मैं एक नॉर्मली जनरली बातें कर रही जो हर घर में चलती है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से ना, नेगेटिव चीज़ों से ना पॉजिटिव सीखना है। और जो मैं 4 बजे उठने लगी ना, उन सब चीज़ों से ना क्या है कि मेरे माइंड में नेगेटिव थोड़ी थोड़ी बातें आती थी, वो एकदम से नहीं जाती कोई चीज़। लेकिन होता क्या है कि उतना नहीं सोचते जितना हम पहले सोचते थे। पहले हम बहुत सोचते थे, पहले हम इतना सोचते थे, कोई बात होती थी तो वो चक्र जैसे ना पूरे दिन ब्रह्मांड का चक्र होता रहता ना, ऐसे पूरे दिन मतलब सुबह शाम दोपहर रात चारों टाइम चक्र चलता रहता था कोई बात। लेकिन अब ऐसा दिमाग नहीं लगाते ना। अब मुझे ये लगा आज मेरे पैर में ना कम से कम नहीं तो 20-25 दिन हो गए, पैर में इतना दर्द हो रहा, इतना दर्द हो रहा। सास का फ़ोन आ गया, बड़ी लंबी उम्र है। बात ये है कि जैसे कि मेरे एक आंटी आती हैं, वो पैर वगैरह दबा देती, मालिश कर देती है मेरा हाथ पाँव के। पैर से दे दूँगी 50 रुपये, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गरीब है। तो अभी हम नीचे गए लाइट लेने के लिए, तो सासू को पैर दबा रही थी उनसे। तो मुझे ये लगा कि अगर आज उनकी बेटी होती मेरी जगह और उसके 15 दिन से पैर दर्द हो रहे होते, तो सास मेरी बोलती अपनी बेटी के लिए कि उसके पहले दबा दो या उसका कर दो या बुला के ही दबा देती। देखिए बहू है ना घर में, तो बहू की किसी को चिंता नहीं है। बहू के चाहे पैर में दर्द हो चाहे कुछ हो, मैं पूरे दिन मैं यही बोलती रहती मेरे पैर में दर्द हो रहा, पैर में। काम मुझे पूरा करना होता है, क्योंकि मैं अलग हूँ, मेरा पोर्शन अलग है, ऊपर किसी को कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम मरो या जियो या तुम कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं, कोई मुझे एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अलग हूँ। बोलते ना कि पड़ोसी दाखिल हो जाते, जो अलग हो जाते वो पड़ोसी दाखिल हो जाते, तो उसी तरीके से हम अलग हैं। तो मतलब यही सोच रहे थे कि बेटी और बहू में कितना फ़र्क होता है यार। अगर आज बेटी होती तो बेटी के पैर दबा दिए जाते बुला के। ऐसे बातें आ रही थी दिमाग में, मतलब तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कुछ बातें। ऐसा हर घर में चलता है, वैसे मैंने 99% ऐसे घर देखे हैं, कई जगह ऐसा है। बेटी है तो दुख है, बहू है तो कोई दुख नहीं होता। कई लोग बोलते हैं तुम सासू माँ की बुराई करती हो, जो कोई बुराई नहीं करती। जो चीज़ गलत होती वो गलत बोलते, जो चीज़ सही होती है, जब वो हमें गिफ्ट देती हैं, सब कुछ होता है तो हम वो भी बोलते हैं कि उन्होंने गिफ्ट दिया, हमें देती हैं, देवरानी को नहीं देती हैं। मतलब जो सही होता है हम वही बोलते हैं, जो गलत लगता है तो वो भी बोल देते। तो बस यही सब बातें थी आज की। तो ऐसे ही मुझे पैर में दर्द हो रहा था, और फिर वो आंटी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि यदि वो आंटी अगर उनकी बेटी होती तो आज वो आंटी से ज़रूर कहती कि जाओ हमारी बेटी के पैर दबा दो। तो हम बस गाइस हस्बैंड एक और छुपा रुस्तम निकले। आज पता चला कि तुम्हें जे भी आता है। बताओ क्या बोलते हैं इसको? केसी हो। तुम्हें जे भी आता है केसी हो जाना? हल्का फुल्का। चलो बजाओ। तुम दिल की धड़कन में। अच्छा एक बार करो, एक बार करो। मस्त यार, पहली बार पता चली कि पापा को जेबी बजा रही थी। हैं तुम्हें तो गाइस आपको मेरा नींद चढ़ी है बहुत ज़्यादा ही, और पूरा काम हो चुका है। आज मैंने आप लोगों से रूटीन शेयर करा अपना किया है। बच्चे जाते हैं 4:30 बजे स्कूल, ट्यूशन। नींद इतनी सता रही ना, ट्यूशन स्कूल बोल रहे हैं। किचन पूरी ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी है देखो, और रात के भी बज रहे हैं, इसमें टाइम नहीं आ रहा, 10:36। तो हम कितनी नींद पूरी करेंगे? समथिंग 11:30 तो समझे रहो कि हम सो पाएंगे 11:30 तक, क्योंकि हमें रोटी भी खाना है। समथिंग रोटी खाएंगे बस अकेली। थोड़ा सा हमने अपना दूध बचा दिया था, तो बस थोड़ा सा दूध रोटी खाएंगे खाने में। और हस्बैंड खा चुके खाना, और नींद इतनी जोर की आ रही ना, ये लग रहा बस बिस्तर मिल जाए तो सो जाएं। और लेट इसलिए हो गए क्योंकि हस्बैंड जब खाते हैं तभी हम सो पाएंगे, बिना हस्बैंड मतलब खाए बिना तो हम सो नहीं सकते। इतनी जोर की नींद आ रही ना, इतनी जोर की नींद आ रही। और सुबह उठने का ना एक नुकसान ये, नींद बहुत जल्दी आती है रात के टाइम।
और चलो ठीक है, वीडियो को करते हैं एंड। आई होप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग का एंड करते करते एक बात और बतानी थी, दूध रोटी खाने से नींद बहुत बहुत अच्छी आती है, एक बार खा के देखिएगा।